नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष का 5% जो डीए एरियर जो अपन बना रहे हैं, उस डीए एरियर के अंदर कार्मिक के द्वारा जो पिछले वित्तीय वर्ष में सरेंडर उठाया गया था, उस सरेंडर के डीए एरियर का भुगतान अपन कैसे करेंगे। क्योंकि अब की बार पहले से ही डीए एरियर है वो 2 टुकड़ों में बट रहा है। पहला जुलाई 19 से दिसंबर 19 का, और फिर जनवरी 20 से फरवरी 20। अपने को 2 टुकड़ों में बनाना पड़ेगा। अब रही बात ये रही कि इन 2 टुकड़ों के अंदर सरेंडर के डीए को अपन कैसे ऐड करें। इन 2 टुकड़ों में कौन से टुकड़े के अंदर अपन सरेंडर डीए को ऐड करेंगे और कार्मिक को उसको किस प्रकार से अपन भुगतान करेंगे। ऐड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, ऐड करने से पहले अपने पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अपनी तैयारी क्या रहनी चाहिए, ताकि अपन उसको शुद्धता के रूप में लेके अपन पे मैनेजर पे ऐड कर सकें, ताकि भविष्य में अपने और कर्मचारी दोनों को किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में 2-3 तैयारियाँ होनी चाहिए। पहली तैयारी तो ये रहेगी कि आपके पास में GA55 होना चाहिए। उस GA55 का उपयोग अपन इसको कैसे करेंगे, अपन GA55 का उपयोग इस सरेंडर डीए को बनाते समय कैसे करेंगे अपन। दूसरी तैयारी रहेगी कि उस डीए का डिफरेंस अपने पास में कैसे निकालेंगे, कि कैसे होना चाहिए। और तीसरी स्टेप में अपन ये रहेगी कि उसको ऐड करेंगे तो वो कहाँ जाके ऐड करेंगे, पार्ट फर्स्ट में ऐड करेंगे या फिर डीए का जो पार्ट सेकंड रहेगा जनवरी फरवरी का, उसमें ऐड करेंगे। अपन बिना टाइम गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन GA55 डाउनलोड करेंगे। GA55 डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा और किस सिस्टम के आधार पर कौन सा GA55 अपने काम करेगा, एक बार देखिए। सबसे पहले अपन रिपोर्ट में चलेंगे। रिपोर्ट में चलने के बाद में आपको ध्यान होगा कि अपन DDO रिपोर्ट में चलेंगे। DDO रिपोर्ट में चलने के बाद में आप ध्यान दे रहे हैं कि एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट। यहाँ एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट में जाने के बाद में अपने को GA55 दिखाई देगा। एक मिनट, अपन दोबारा चलते हैं। आपके सामने ये जो GA55 का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपन GA55 को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा GA55 का। सबसे पहले आप है वित्तीय वर्ष है, अपन डीए है वो पिछले वित्तीय वर्ष का बना रहे हैं, तो वित्तीय वर्ष के हिसाब से आपको अब की बार 20-21 ना लेके 19-20 का लेना पड़ेगा। पहली बात ये रहेगी। तो 19-20 के हिसाब से अपन 19-20 का अपन GA55 है वो डाउनलोड करेंगे। फिर बिल का रहेगा अपने को, तो अपन किस बिल का बना रहे हैं, तो अपन ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में अपन जो डीए एरिया जो बिल बना रहे हैं पूरे ग्रुप का बना रहे हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि मल्टीपल एम्प्लॉय है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का ही आप है एक साथ बिल में आप है ये GA55 है वो डाउनलोड कर लें। ऑल पे टिक करेंगे अपन, और ऑल पे टिक करने के बाद में आप ये GA55 है जो पिछले वित्तीय वर्ष का है, एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वित्तीय वर्ष पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अपन जो भी है आप नॉन एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड जो भी आप डाउनलोड करना चाहें उसके आधार पर डाउनलोड करके आप 100 PDF फाइल जो ये यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सेल का, वो यहाँ अपने को नहीं लेना है। 100 PDF फाइल लेके अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अपन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने देखिए GA55 अभी डाउनलोड किया पढ़ने ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्मिक ने अगस्त 2019 के अंदर अपना सरेंडर है वो लिया था, क्योंकि इंक्रीमेंट लगने के बाद में सरेंडर उठाते हैं कार्मिक। तो ये यहाँ पे ये इन्होंने ये लिया है, और यहाँ इनकी बेसिक देखिए आप, ये बेसिक आपको लेने, जिस बेसिक के आधार पे आपने उठाया था उसका आपको पता चल जाएगा। जुलाई से पहले अगर किसी कार्मिक ने उठाया है उनको ये डीए नहीं दे होगा, क्योंकि जो डीए है ये जुलाई 19 से ही अपने को मिल रहा है। तो 61,300 की बेसिक रही हुई है, इनके आधार पर इनको 5% डीए है वो दिया जाएगा। पहली बात अपने को पकड़ में आई। और यहाँ से अपन इसका उपयोग है वो अपन अब कैसे करेंगे। अब अपन एक्सेल शीट में चलते हैं और वहाँ इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि 61,300 के हिसाब से कितना डिफरेंस है वो बन रहा है। साथियों अपन अब पहुँच गए हैं एक्सेल शीट के ऊपर। ये एक्सेल शीट है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस एक्सेल शीट में ध्यान रखें आप, यहाँ जो आपको ये येलो वाली सेल हैं, यहाँ येलो की जो सेल हैं यही 2 एडिटेबल हैं, यही 2 आपको काम में लेनी है। इसी के अलावा किसी प्रकार का सरेंडर डीए बनाते टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई छेड़छानी इसमें नहीं करनी है।
करेंगे तो होगी भी नहीं इसमें। तो आपको क्या करना है, जो आपने बेसिक अभी अपन ने देखा कि कार्मिक ने जो अपन जो बना रहे हैं उसमें उस कार्मिक ने अगस्त माह के अंदर, अगस्त में है, अगस्त माह के अंदर उन्होंने 61,300 की बेसिक के हिसाब से 61,300 की बेसिक के हिसाब से उन्होंने है ये सिलेंडर है वो उठाया है। तो 61,300 को जो इनके पास में जो बेसिक यहाँ पर ने फीड करी येलो सेल में, जैसे आप जो भी बेसिक रहेगी वो बेसिक फीड करेंगे, फीड करते ही ऑटोमेटिक ये जो बैलेंस है डीए का ये बता देगा कि सिलेंडर का डीए का जो बैलेंस रहेगा इनका वो 1533 रुपये रहेगा। इधर वाली सेल तो देखिए यहाँ मैंने नोट कर रखा 4 जीपीएफ एम्प्लॉय और 4 एनपीएस एम्प्लॉय। अगर आपका कार्मिक अगर जीपीएफ का है तो आपको ये सीट काम में लेनी है, और अगर आपका कार्मिक एनपीएस का है तो आपको ये सीट काम में लेनी है। यहाँ दोनों सीटें एक साथ दी गई हैं। और दूसरा मेरा कार्मिक इस बिल में रहेगा, उसकी बेसिक रहेगी 45,100 रुपये। तो उसका जो एरियर रहेगा ये 1128 रुपये बनेगा, एनपीएस कट जाए डिडक्शन हो जाएगा और अकाउंट के अंदर ये इतने पहुंच जाएंगे। तो अपन इसका अभी चलते हैं अपन बिल के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि कैसे क्या करना रहेगा। पहली स्टेप में ये रहेगा कि तुरंत ये जो अपन सरेंडर का जो डीए दे रहे बना रहे हैं वो तुरंत पे मैनेजर पे ऐड नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिल प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, डीए प्रिपरेशन में आप जाएंगे, और उसके बाद में जैसे ही डीए एरियर है, ये डीए एरियर पे आप क्लिक करने के बाद में जो भी कार्मिक आपके आते हैं यहाँ पे, उन कार्मिकों का आप है वो डीए है वो यहाँ से प्रोसेस कर दें। यहाँ से डीए है वो सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या है कि दोबारा वापस आना है इधर। एक बार जो बना रहे हैं आप ध्यान रखिए कि कार्मिक ने जो डीए सरेंडर का भुगतान उठाया, उन्होंने वो सरेंडर है वो जनवरी फरवरी में उठाया है या जुलाई से दिसंबर उठाया है। जिस फेज़ के अंदर कार्मिक ने वो उठाया है उसी फेज़ को आप, उसी फेज़ के बिल को आप लेंगे। जैसे मेरे वाले इस कार्मिक को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये कार्मिक ने अगस्त माह के अंदर अपना सिलेंडर है जो उठाया था। तो अपन जो अगस्त माह का जो बिल बना रहे हैं उसी के अंदर ही इसको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, अपन पहले प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद में अपन वापस आएंगे, वापस आने के बाद में बिल प्रोसेसिंग में आएंगे और डीए प्रिपरेशन में। और यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, डीए एरियर अपडेशन। ये अपडेशन ऑप्शन है, यहाँ अपने को चलना है, यहाँ जाके डीए वो सरेंडर का अमाउंट है वो अपने को ऐड करना है। तो अपन चलते हैं डीए एरियर अपडेशन में चलते हैं अपन, और डीए एरियर अपडेशन के अंदर अपन ने बिल का एलोकेशन कर लिया। बिल नेम आपको देखना है कि कौन सा बिल था, बिल नंबर अपना जो था वो SF2 था, और अपन इसके अंदर जो बिल नंबर था अपना 10 नंबर बिल था ये। तो अपन इस 10 नंबर बिल के अंदर जिस कार्मिक का अपन ऐड करना चाहते हैं उस कार्मिक को अपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ये सरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो यहाँ आप ऐड अलाउंस का जो बटन है ये देखिए आपके सामने, ये ऐड अलाउंस वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड अलाउंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐड अलाउंस पे क्लिक करते ही ये नया टेबल है वो ओपन हो जाएगा। अब अलाउंस में जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये देखिए सरेंडर डीए का जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ अपन सरेंडर का जो डीए दे रहे हैं उनको सरेंडर डीए देंगे, उसके बाद में महीना सेलेक्ट करेंगे। कार्मिक ने अगस्त माह के अंदर है जो अपने पे अभी GA55 देखा था, उस GA55 का काम यही रहेगा कि कार्मिक ने कौन से महीने में सरेंडर उठाया है उसी महीने के अंदर आपको ये सरेंडर का डीए है वो ऐड करना है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपने को पता है कि 2019 का बना रहे हैं, अगस्त 2019 के अंदर कार्मिक ने सरेंडर है वो उठाया था, और उसका अमाउंट अभी अपन ने अमाउंट जो निकाला था अपन ने ध्यान दिया हो, आपने ध्यान दिया होगा कि 61,300 की बेसिक के हिसाब से कार्मिक का जो सरेंडर का जो अमाउंट बन रहा था वो 1533 रुपये बन रहा था। तो जैसे ये 1533 रुपये है आप इसको ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करते ही देखिए अलाउंस एडेड सक्सेसफुली, ये सरेंडर का जो अमाउंट है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है इसमें। इस प्रकार आप इस कार्मिकों को ऐड करते जाएंगे और इनका फिर जैसे ही वीडियो प्रोसेस करने के बाद में इसका आप निकाल लेंगे। अब इसमें जो मेन बात अपन करने वाले हैं कि जैसे NPS एम्प्लॉई है और ये जो है इनका ये सरेंडर का डीए है वो कैश मिलेगा या GPF में जमा होगा। तो अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन GA55 को। अभी तो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये NPS एम्प्लॉई है, और इस NPS एम्प्लॉई ने जुलाई माह के अंदर देखिए ध्यान से देखिए जुलाई 2019 के अंदर इन्होंने सरेंडर है ये उठाया है,
और 45,100 बेसिक पे इन्होंने उठाया है। और 45,100 बेसिक के अनुसार इनका बेसिक है, ये देखिए बेसिक और डीए दोनों का जोड़ है ये 25,256 रुपये ये बना है। अब भुगतान देखिए क्या हुआ है इनका 25,256 का, देखिए बिना किसी प्रकार का एनपीएस काटते हुए पूरा का पूरा 25,256 रुपये भुगतान किया गया है, क्योंकि सरेंडर से किसी प्रकार का एनपीएस का है ये डिडक्शन है ये नहीं होता है। मैं एक बात यही क्लियर करना चाह रहा था कि एनपीएस एम्प्लॉय का ये कटेगा कि नहीं कटेगा। पहला इशू तो ये हुआ कि भाई एनपीएस एम्प्लॉय को अपन ने जुलाई माह के अंदर जो सरेंडर पे किया है उस सरेंडर के अनुसार अपन ने पूरा का पूरा भुगतान है वो कार्मिक को किया है। अब अपन पिछले साल के डीए, साथियों अभी जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है अपना डीए का ऑर्डर है, ध्यान होगा आपको 27 मार्च 2020 को जारी हुआ था ये। और ये देखिए सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू स्टेट सर्विस एम्प्लॉयज़, मतलब जो राज्य सरकारी कर्मचारी थे उनको जो बढ़ा हुआ 5% जो डीए मिला था उसका आदेश 27 मार्च 2020 को ये जारी हुआ था। इसी का ही तो अपन अभी जो डीए एरियर है वो बना रहे हैं। इसका एक दो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 4 को देखिए, इसमें जो सरेंडर का जो डीए अपन बना रहे हैं कि सरेंडर डीए जो मिलेगा कार्मिक को जीपीएफ एम्प्लॉयज़ को वो जीपीएफ में जमा होगा या फिर उनको कैश मिलेगा। अपन इसमें पॉइंट नंबर ये देखिए 4 नंबर पॉइंट का अपन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई से 29 फरवरी, ये क्या कह रहा है कि बढ़ा हुआ जो डीए है पीरियड 1 जुलाई से लेकर 29 फरवरी तक का वो सेल बी क्रेडिटेड, मतलब ये जमा होगा इन जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब कि ये जो बढ़ा हुआ जो डीए है 1/7 से लेकर 29 तक का ये जीपीएफ एम्प्लॉयज़ का जो बढ़ा हुआ है ये सारा का सारा जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा होगा। जो भी एम्प्लॉय होगा उसका ये बढ़ा हुआ जमा होगा। और ये कब मिलेगा? अप्रैल 20 के अंदर। और फिर क्या कह रहा है, एंड कैश पेमेंट सेल बी एडमिजेबल फ्रॉम 1 मार्च से उनको जो अप्रैल की मार्च की जो सैलरी थी जो अप्रैल में मिली थी वहाँ से उनको ये सेल बी एडमिजेबल मतलब कैश मिलना है ये स्वीकार किया जा रहा था। जो कैश किस प्रकार से मिला था कि मार्च जो महीने की जो सैलरी थी जो अप्रैल में अपन ने दी थी उसके द्वारा डीए है ये बढ़ा हुआ कि उनको कैश मिला था। तो इस पॉइंट नंबर 4 से एक बात तो जहाँ तक मेरे को समझ में आती है कि जीपीएफ एम्प्लॉयज़ का जो बढ़ा हुआ डीए है चाहे वो सरेंडर का हो चाहे बेसिक हो, डीए का जो 5% बढ़ा हुआ सारा का सारा जीपीएफ के अंदर जमा होगा। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई कि जीपीएफ के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें किसी प्रकार का कैश पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एनपीएस एम्प्लॉयज़ के बारे में। यहाँ मैं थोड़ा सशंकित हूँ कि इनके बारे में क्या हुआ कि कोई ऐसा कुछ इसमें लिख नहीं रखा है। हालांकि ये बात दे रखी है कि जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर इनका जाना चाहिए। तो बात ये है कि जो सरेंडर का जो बेसिक और डीए का जो डिफरेंस है उनमें से एनपीएस काटा जाए कि नहीं काटा जाए, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। लेकिन जीपीएफ एम्प्लॉयज़ के बारे में जो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जीपीएफ एम्प्लॉयज़ का सारा है वो किसी प्रकार का उनको एक रुपया भी क्या है कैश नहीं मिलेगा, सारा का सारा जीपीएफ में जाएगा। और एनपीएस के बारे में थोड़ा सा और आदेश का थोड़ा सा पूछ लेते हैं और थोड़ा सा और इसका डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों से इस बात को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए विदाई चाहते हैं, धन्यवाद।